First step in corrected motion is to find out acceleration of the complete system. तो इसमें complete system का acceleration आप कैसे निकालेंगे? That is total force divided by total mass. Acceleration. Okay, this is 600 divided by कितना होगा? 30. This is equal to 20 meter per second square. This is acceleration. If this is acceleration, ये acceleration किसका है? पूरे सिस्टम का है. इसका भी acceleration आ गया और इसका भी acceleration आ गया 20. Okay. अब अगर हमको दोनों का एक्सेलरेशन पता है, अब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए. इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे B, तो B का मास कितना है? 20. B पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक फोर्स लग रहा है कि दो लग रहे हैं कि और ज्यादा लग रहे हैं? So answer is there is only one force acting on it, this. और ये force क्या है? Tension. So this is force of tension. As a result, there is acceleration to the body. और ये acceleration अभी हमने calculate किया कितना है? Acceleration is equal to 20. अब इसका equation set करिए. Force is equal to mass into acceleration. Force is T. This is equal to mass into acceleration. How much is the tension? 400 Newton. और टेंशन का नियम हमको मालूम है. टेंशन इज सेम थ्रू आउट वन स्ट्रिंग. तो हर जगह पे टेंशन कितना है इसका? 400 Newton. इज इट क्लियर? ओके, थोड़ा सा इधर एक और बात देखिए. अगर हम इस क्वेश्चन को बी पार्ट में बनाते हैं, बी पार्ट सेज व्हाट? बी पार्ट सेज कि अब हम फोर्स इधर ना लगा के किस पर फोर्स लगा रहे हैं? बी पे 600 न्यूटन. और ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर ए है और ए का मास कितना है? 10 kg. दिस इज 20 kg और इसमें टेंशन T. ओके, ये फोर्स 600 न्यूटन है. फिर से पूरी प्रोसेस को रिपीट करिए. पूरी प्रोसेस को कैसे रिपीट करेंगे? फर्स्ट पार्ट क्या करना है? टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द कंप्लीट सिस्टम. ये आपने यहाँ भी किया था, यहाँ भी किया. तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास 20. ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन ऑफ द कंप्लीट सिस्टम. दोनों का एक ये 20. अब हमको टेंशन निकालना है. टेंशन निकालने के लिए आप किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहेंगे? आंसर है जिसका मर्जी बनाइए. कोई कंपलसरी नहीं है कि इसका बनाना है कि इसका बनाना है. मैं आपको दोनों का बनाकर दिखाता हूं. अगर हमको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो ये बना इसका फ्री बॉडी डायग्राम. इसका m कितना है? 10. इधर फोर्स कितना लग रहा है? T. दिस इज द ओनली फोर्स. और एक्सेलरेशन कितना है? 20. सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. 10 into 20. This is equal to 200 Newton. ये टेंशन आ गया. अब इसमें देखिए, क्या हम इसको नहीं ले सकते थे? इसको लेकर मैं दिखाता हूं आपको. ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम ध्यान दीजिए कैसे बनेगा. ये बॉडी है, इस पर इधर कितना फोर्स लग रहा है? 600 न्यूटन. इधर कितना फोर्स लग रहा है? टेंशन. इसका मास कितना है? 20. और इसका एक्सेलरेशन कितना है? 20. अब इसको सेट करिए. इस पर नेट फोर्स कितना आया? 600 माइनस T. सो net force 600 minus T. This is equal to mass into acceleration.
मास इनटू एक्सेलरेशन। और अब t की वैल्यू निकाल लीजिए। तो t इज इक्वल टू 6, t इधर चला जाएगा, t इज इक्वल टू 600 माइनस 400 इज इक्वल टू 200। फिर से देखिए t की वैल्यू क्या है 200। तो अगर आप ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो भी 200 और ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फ्री बॉडी डायग्राम आता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला बनाते हैं। ये एक बैट है। दिस इज क्वेश्चन 520। देयर इज अ बैट, दिस इज अ बॉल। A bat strikes a ball and reflected. बॉल आई है, उसकी स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, रिफ्लेक्ट होने के बाद गई सेम स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज गिवन टू अस। ये भी हमको दिया गया है कि बॉल की आने वाली डायरेक्शन और रिफ्लेक्ट होने वाली डायरेक्शन, इन दोनों के बीच कितना एंगल है 45। ये तो बॉल का मास भी दिया है, हमको निकालना है कि बॉल पर कितना इंपल्स काम करता है। क्या निकालना है? इंपल्स। ओके, पहली चीज हमको ये पता होनी चाहिए कि इंपल्स का मीनिंग क्या होता है। सो डू यू रिमेम्बर व्हाट इज मीन बाय इंपल्स? Force acting on a body for a small Force acting for a small time gives impulse. How do we calculate impulse? We calculate impulse by change in momentum. Change in momentum. That is mv2 minus mv1. तो हमको पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम मालूम होना चाहिए। अब अगर हमको मोमेंटम का डिफरेंस निकालना है तो यहाँ कैसे निकालेंगे? विजुअली एक नजर देखने से हमको क्या लगता है कि यहाँ पर अगर हम v2 माइनस v1 करें तो v2 है 15 और v1 भी है 15, दिस विल बिकम 0। तो ये गलत हो जाएगा, पर 0 इसका आंसर नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इंपल्स चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी और ये दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए दोनों का मोमेंटम भी अलग अलग है। अगर मोमेंटम अलग अलग है तो उसकी चेंज में कुछ वैल्यू आएगी, 0 नहीं हो सकता, राइट? तो इसलिए हमको निकालना है कि कितना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं। किस तरह से कंपोनेंट्स बनाते हैं? देखिए, ये फॉर्मूला हमको मालूम है, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्मूला बनाएंगे, इंपल्स इज इक्वल टू m v2 माइनस v1। दिस अब v2 माइनस v1 हमको करना है। v2 माइनस v1 करने के लिए हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हम माइनस वाला ट्रायंगुलर लॉ लगा सकते हैं और चाहे तो एक दूसरा तरीका है कंपोनेंट निकाल के। इसके कंपोनेंट देखिए, इसकी डायरेक्शन इधर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। हाउ मच दिस इज? लेट्स कॉल इट v1, लेट्स कॉल इट v2। ये v1 वेक्टर हमने बनाया, इसका साइज कितना है 15। ये वाला एंगल बताइए कितना है 22.5। ये वाला कंपोनेंट x कंपोनेंट कितना हो जाएगा 15 cos 22.5 डिग्री और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा 15 sin 22.5। ये दो कंपोनेंट, ये समझ आ गए? तो ये कंपोनेंट हमने किससे बनाए हैं? ये इसके ये दो कंपोनेंट हो गए, वन इज दिस एंड वन इज दिस। अच्छा, उसके बाद ये है आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन के भी हमने दो कंपोनेंट बनाए। एक ये कंपोनेंट बनेगा, बताइए ये कंपोनेंट कितना होगा 15, दिस इज 22.5, 15 cos 22.5 और दूसरा कंपोनेंट नीचे बनाना है कि ऊपर?
नीचे, क्योंकि ये देखिए ऐसा पूरा होगा ना पैरेललोग्राम, तो इसीलिए अगर इसका एक कंपोनेंट इधर है तो दूसरा कंपोनेंट नीचे होगा, और ये कितना होगा 15 sin 22.5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इंपल्स निकालते हैं। ये कौन सी डायरेक्शन है x, ये कौन सी डायरेक्शन है y। तो देखिए y डायरेक्शन में इंपल्स कितना होगा, इंपल्स इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू m v2 कितना लेना है 15 sin 22.5। ओके, v1 कितना लेना है माइनस, ये रेड वाला v1 है, ये भी कितना है 15 sin 22.5, 15 sin 22.5। दोनों सिमिलर क्वांटिटी है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। सो इंपल्स इन y डायरेक्शन कितना हो गया 0। दिख रहा है, समझ आया। बहुत इसको परफेक्टली बनाएंगे तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों का डिफरेंस फिर कितना होगा 0। दैट डजंट मैटर, दोनों एक तरफ है, इसलिए एक से दूसरे को माइनस किया तो 0। ये क्या निकला, इंपल्स इन y डायरेक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल? अगर ये क्लियर है तो इंपल्स इन x डायरेक्शन बताइए। इंपल्स x डायरेक्शन m v2 माइनस v1, और अब हम क्या लेंगे v2 इन x डायरेक्शन माइनस v1 इन x डायरेक्शन। v2 येलो कितना है, यस, सो m को हमने लिया 0.15। v2 इन x डायरेक्शन 15 cos 22.5 माइनस ये 15 cos 22.5, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, तो इसलिए इसका साइन कौन सा कैरी होगा माइनस। सो वी विल राइट इट माइनस 15 cos 22.5। ये कौन है, ये वाला, और ये कौन है, ये वाला। ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी। आने वाली वेलोसिटी का पार्ट ये है, जाने वाली वेलोसिटी का पार्ट ये है। तो v2 माइनस v1 किया तो v2 पॉजिटिव है, माइनस 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 माइनस, इसलिए ये क्या हो जाएगा प्लस। सो व्हाट वी गेट हियर इज 2 into 0.15 into 15 into cos 22.5. This is our impulse. This is impulse, और इसकी डायरेक्शन कौन सी है, x डायरेक्शन। So what is direction of impulse? X direction, and how much it is? 2 into 0.15 into 15 into cos 22.5. ओके, सो इसकी जो भी वैल्यू है उसको हम बुक से देख के निकाल लेंगे। दैट विल बी 4.2 kg मीटर पर सेकंड। दिस इज अवर आंसर। तो ये तरीका याद रखिए, इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन कि जब बैट रिफ्लेक्ट करता है तो y कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होता। पहले भी यही था, बाद में भी यही है, तो माइनस करेंगे तो कैंसल। कौन सा कंपोनेंट में चेंज आता है, x कंपोनेंट में चेंज आता है। अच्छा, अब एक चीज बताइए, जब हम बैट से ऐसे उसको डिफ्लेक्ट करेंगे, फोर्स किधर लगेगा, जिधर चेंज इन मोमेंटम होगा। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इंपल्स। इंपल्स की डायरेक्शन कौन सी आई है, x, यानी बैट पर किधर इंपल्स लग रहा है, x डायरेक्शन, इधर। तो बैट पर फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन। इसलिए हमको इधर या इधर नहीं करना पड़ता। इधर से बॉल आ रही है, हमने बैट को सिर्फ ऐसा किया, इधर चली गई।
ठीक है, बाय रिफ्लेक्शन। तो ये आप याद रखिए, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इट। इसी क्वेश्चन में अगर हमको ये दिया गया दैट द बॉल वाज इन कांटेक्ट विद द बैट फॉर 0.1 सेकेंड, देन व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द बैट्समैन। फिर से, if the time of contact was 0.1 second, then how much was the force applied? तो कैसे निकालेंगे? Impulse divided by time gives force. तो ये impulse हम निकाल चुके हैं, इसमें 0.1 से डिवाइड कर देंगे तो फोर्स कितना आ जाएगा? 42 न्यूटन। This is how we can calculate force on it. ये क्वेश्चन को देखिए, this is a ball, this is a tube. ये पाइप का एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है? 10 to the power -2 मीटर स्क्वायर। इसमें से वाटर जेट निकलता है, उस वाटर की स्पीड कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड। एंड दिस हिट्स द बॉल। जब ये बॉल को हिट करता है, इन्होंने लिखा कि रिबाउंड नहीं होता। रिबाउंड नहीं होता मीन्स वो वहीं पर टपक जाता है। एंड the question is how much force it is applying on the ball. ये हमारा क्वेश्चन है, how much force is exerted on the ball. अब ये बताइए, ये आपको भी एक्सपीरियंस है, अगर यहाँ आप एक पाइप लगा के उस पर पानी निकाल के इस पर लगाएंगे तो पुश करेगा कि नहीं करेगा? करता है। ओके, हमारी बॉडी पर सामने कोई ऐसा लगाएगा जेट तो हमको पता लगता है that there is a push. वो जो पुश है, फोर्स है, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास एक तरीका है। क्या तरीका है? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम दैट गिव्स द फोर्स। यही हमारी डेफिनेशन है। और चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? mv2 माइनस mv1 डिवाइडेड बाय टाइम। ये क्या हम इसको, ये जो डायग्राम दिया गया है, इसके बेसिस पर ये सारी क्वांटिटीज निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो किस तरह से? एक एक क्वांटिटी को देखिए, सोचिए और बताइए क्या आप इसे निकाल। वाटर जो जाकर इसको हिट कर रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 15 v1 -15। अगर हमने इधर माइनस लिया, क्योंकि यहां से ये ड्रिफ्ट डाउन कर रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो गई? फाइनल 0। सो v2 इज इक्वल टू 0। अब हमको निकालना है मास। मास निकालने का तरीका देखिए। मास इज इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चन आपको और मिलेंगे। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये फॉर्मूला सबको मालूम है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ। ये किसका वॉल्यूम है? सिलेंडर का। ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ। ये सिलेंडर का सबको मालूम है, एरिया इनटू लेंथ। ओके, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। In 1 second time, in 1 second, 1 सेकेंड टाइम में इतना पानी यहां से जाकर स्ट्राइक किया। कितना पानी? उसी का तो एम चाहिए ना। तो बताइए 1 सेकेंड में जो पानी इसको स्ट्राइक करता है, उस वाटर की लेंथ कितनी? ये लिखा हुआ है। वेलोसिटी क्या होता है? लेंथ पर यूनिट टाइम। लिखा 15 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी लेंथ का पानी जाके उसको स्ट्राइक करता है? 15 मीटर लेंथ का पानी जाकर उसको स्ट्राइक करता है। और उस पानी का एरिया कितना है? तो हमको ये पता है। और डेंसिटी ऑफ वाटर भी पता है। डेंसिटी ऑफ वाटर हम अपने नॉलेज से यूज करेंगे, यहां से लेने की जरूरत नहीं। तो दिस इज इक्वल टू, एरिया कितना लेना है? 10 to the power -2 इनटू लेंथ कितनी लेनी है? 15 मीटर।
क्योंकि हमने टाइम कितना ले लिया है 1 सेकंड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर बताइए 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है ना, लेकिन यहाँ पर हम मीटर पर सेकंड में काम कर रहे हैं एसआई सिस्टम में। तो एसआई सिस्टम में बताइए हाउ मेनी केजी पर मीटर क्यूब। ओके, आप कन्वर्ट करेंगे इट विल कम टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो एसआई सिस्टम में डेंसिटी लेते हैं एंड दैट विल बी 1000। ये क्या निकल गया मास पर सेकंड, मास इन 1 सेकंड। टाइम कितना मान लिया हमने 1 सेकंड। अब इसको कैलकुलेट करिए 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर +3, 10 टू द पावर 1 एंड दिस कम्स टू 150 केजी। ये मास, तो 1 सेकंड में कितना मास स्ट्राइक करता है 150 केजी। बस यही इसका डिफिकल्ट वाला पार्ट था, बाकी तो आपको मालूम है। दिस इज इक्वल टू, अब हम मास कितना लिखेंगे 150। जब हम 150 लिखते हैं तो नीचे टाइम कितना लिखना पड़ेगा 1 सेकंड, क्योंकि हमने 1 सेकंड का ही कैलकुलेट किया। और वेलोसिटी का डिफरेंस निकाल दीजिए। वेलोसिटी का डिफरेंस कितना था 15, सॉरी फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी -15, ये आ गया। ओके, कितना हुआ 2250। दिस इज अवर आंसर। What we have to find out, what is the action on floor by the man in 2 cases. ये आदमी इस फ्लोर को दबा रहा है, ये आदमी भी इस फ्लोर को दबा रहा है। हमको उस फोर्स को कैलकुलेट करना है कि वो कितना है, और इसका तरीका है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और यहां पर बनाएंगे। उससे हम निकाल पाएंगे कि फ्लोर पर वो आदमी कितना एक्शन लगाता है। ठीक है, थोड़ा सोचिए किस तरह से बनेगा। और इसके लिए आपको जो हेल्प मिलेगी दैट इज विद द टेंशन। यहां पर टेंशन किधर काम करेगा ऊपर, तो यहां टेंशन किधर काम करेगा नीचे। टेंशन यहां पर टेंशन यहां है, यहां पर टेंशन इस तरफ है, यहां पर टेंशन की वैल्यू इस तरफ। ओके, थोड़ा सा मैं यहां इसको, यहां पर जहां आदमी ने इसको पकड़ा है, इस स्ट्रिंग की लेंथ को देखिए और टेंशन की डायरेक्शन, यहां से पुली ने इसको छोड़ा और यहां पर आदमी ने इसको पकड़ा, तो यहां पर टेंशन किधर होगा नीचे, और आदमी के हाथ में जो स्ट्रिंग है उसका टेंशन उस आदमी को ऊपर की तरफ खींचता है, तो यहां टेंशन की डायरेक्शन किधर होगी ऊपर। ये तो टेंशन यहां किधर काम कर रहा है ऊपर। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले इस केस में बनाइए कि यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहता है। ये जस्ट इसको खींचना चाहता है, इसने बैलेंस करके रखा है, ये इक्विलिब्रियम में है। फ्री बॉडी डायग्राम में आप सोच सकते हैं इस पर नीचे की तरफ कोई फोर्स काम करता है क्या mg। नीचे की तरफ कितना फोर्स काम कर रहा है mg। ऊपर की तरफ कितना फोर्स काम कर रहा है t, और एक्सेलरेशन कितना है 0। तो इक्वेशन क्या बनेगा t minus mg is equal to 0, that means t is equal to mg। तो आप चाहे तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, चाहे तो उसको t minus mg is equal to 0 लिख सकते हैं। तो in case A t is equal to mg, ये टेंशन है
उसके बाद यहां पर आ जाएंगे, ये जो ह्यूमन बॉडी है इसका अपना मास कितना है 50। इस पर कौन कौन से फोर्स नीचे काम कर रहे हैं, कौन कौन से ऊपर काम कर रहे हैं? ये इसका अपना बॉडी का वेट नीचे काम कर रहा है और टेंशन किधर काम कर रहा है? टेंशन भी नीचे काम कर रहा है। तो इस बॉडी पर नीचे की तरफ कितने फोर्स काम कर रहे हैं? यस, डाउनवर्ड फोर्स ऑन बॉडी इज इक्वल टू 50G plus T. This is equal to 50G plus this is mg. How much is this m? 25. 50G plus 25G. This is equal to 75G, which is equal to 750 Newton. This is downward force on the body. अब देखिए, अगर इतना फोर्स इस बॉडी पर नीचे लग रहा है तो बॉडी को नीचे जाना चाहिए, क्यों नहीं जाती है? क्योंकि ये बोर्ड पे खड़ा है, बोर्ड उतना ही इसको रिएक्ट करता है। इसका ये मतलब है, इन अदर वर्ड्स, दिस बॉडी इज प्रेसिंग द बोर्ड विद हाउ मच फोर्स? 750 न्यूटन एंड द बोर्ड इज प्रेसिंग द मैन। लेकिन हमारे क्वेश्चन के शब्द क्या है? The words are, what is action on floor? The action on floor is the total weight. So how much is the total force on floor? Therefore, total force on floor is equal to 750 Newton. ये आ गया। अब अगर आपको ये मेथड समझ में आया तो इसी मेथड को यहां लगाइए। और यहां लगा के फिर से निकालिए फोर्स ऑन दी बोर्ड। आदमी पर डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है? जिस उस आदमी पे जितना डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, दैट इज फोर्स ऑन दी बोर्ड। तो यहां पर देखिए, इस आदमी पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, दैट इज 50 into g। लेकिन यहां पर टेंशन किधर है? ऊपर की तरफ। इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये स्ट्रिंग इतनी है, यहां पर पुली है और यहां पर आदमी का हाथ है। तो यहां पर टेंशन की डायरेक्शन नीचे होगी और यहां टेंशन की डायरेक्शन ऊपर होगी। तो इस पर्सन के साथ इसका कांटेक्ट यहां पर है, टेंशन की डायरेक्शन किधर लेनी है? ऊपर। तो हम इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। इस बॉडी पर टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर, और mg वेट किधर काम कर रहा है? नीचे। तो ये हम लेते हैं इन केस B। इन केस B, नेट फोर्स this is weight mg and this is tension T। तो नेट फोर्स कितना हो गया इस पर? mg माइनस T। और यहां से हम निकाल चुके हैं T किसके बराबर है? 25। तो mg माइनस T, this is the force, this is 550 into 10 माइनस टेंशन कितना है? 25 into 10। Here we get again here T is equal to 25 into G. Okay, it is here. So this comes to 250 न्यूटन। तो ये आदमी का 250 न्यूटन फोर्स लग रहा है किस तरफ? नीचे की ऊपर? नीचे, क्योंकि इसका नीचे की तरफ अपना वेट कितना है? 500।
उसमें ऊपर टेंशन कितना लग रहा है 250, तो नेट फोर्स किधर आएगा डाउनवर्ड 250, तो बोर्ड इसको कितना रिएक्शन देगा 250 टू बैलेंस। तो दूसरे शब्दों में ये आदमी इस बोर्ड को दबाता है, प्रेस करता है, कितने फोर्स से, एक्शन ऑन फोर्स इज 250। फर्स्ट केस में एक्शन ऑन बोर्ड वाज हाउ मच, इस केस में एक्शन ऑन बोर्ड कितना 250। ये समझ आया? अब अगर ये बोर्ड, सुनिए अगला क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इफ दिस बोर्ड ब्रेक्स डाउन विद ए फोर्स ऑफ 700 न्यूटन, 700 न्यूटन लगाने से ये टूट जाता है, तो जब आदमी उस पर खड़ा है तो कितना फोर्स लगा रहा है 50 इंटू जी, 500 न्यूटन mg, तो बोर्ड नहीं टूटता। जब ये ऐसे इसको उठाता है तो कितना फोर्स लगा रहा है 750 न्यूटन, बोर्ड टूट जाएगा। और अगर ये इसको ऐसे उठाता है तो अब इस पे कितना लग रहा है 250 न्यूटन, बोर्ड नहीं टूटेगा। सो इन दिस केस द बोर्ड विल ब्रेक डाउन, इन दिस केस द बोर्ड विल नॉट ब्रेक डाउन। समझ आया? दूसरी चीज मुझे बताइए, बड़ी छोटी सी चीज है, अगर ये 25 kg को हम 60 kg करते हैं और आदमी ने इसको जोर से खींचा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये नीचे आएगा, आदमी ऊपर चला जाएगा। आदमी का वेट कितना है इसका? हाँ जी, तो क्या होगा? यस, ये नीचे आएगा, आदमी ऊपर जाएगा। जब ध्यान दीजिए, दिस इज ए रोप, दिस रोप कैन स्टैंड फोर्स ऑफ 600 न्यूटन। अगर इसका टेंशन 600 न्यूटन से ज्यादा होगा, दिस विल ब्रेक। There is a monkey which has mass of 40 kg. ये यहाँ पर है और इसके ये 4 एक्शन हमको दिखाए गए हैं। So in during which action the rope will break? This we have to tell. इसका क्या मतलब है? हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें ये निकालना पड़ेगा कि हर एक्शन में रोप पर टेंशन कितना होगा। जब जब रोप का टेंशन 600 से एक्सीड करेगा, रोप टूट जाएगी, और कम होगा तो नहीं। तो हमको क्या निकालना है? टेंशन ऑन दी रोप। सो यहाँ पर मंकी है और यहाँ टेंशन किधर काम करेगा? ये ऊपर की तरफ टेंशन काम करेगा। ठीक, मंकी का वेट किधर काम करता है? नीचे की तरफ। दिस इज वेट mg। ये फोर्स ड्यू टू अर्थ mg नीचे काम करता है, टेंशन ऊपर काम करता है। शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले ओके, क्लाइंब अप विद एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड। ये वाला क्वेश्चन आपको बड़ी अच्छी प्रैक्टिस देता है फ्री बॉडी डायग्राम। पहला, एक्सीलरेशन किधर है? ऊपर की तरफ। अलग से एक डायग्राम बनाइए। ये दिस इज मंकी, हाउ मच इज मास 40। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स काम कर रहा है? mg। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स काम कर रहा है? टेंशन। ठीक है, टेंशन ऑफ द रोप। और इसका नेट एक्सेलरेशन कितना है? 6। A is equal to 6. ओके, इक्वेशन बना दीजिए। हाउ मच इज द नेट फोर्स? एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर के नीचे? ऊपर। अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो इन दोनों में कौन बड़ा है? T बड़ा है, इसलिए नेट फोर्स कैसे निकलेगा? This is net force is equal to mass into acceleration. How much is the mass? 40. Yes, 40 into 6. Okay, so T is equal to 40 into 6 plus mg. How much is mg? m हमको दिया है 40 and g is equal to 10. Take it as 10. How much it comes to? 6
640. This is the tension. Now you can reply whether the rope will remain or it will break. It will break. समझ आ गया? अब सेकंड बनाइए. सेकंड अब आप बना सकते क्लाइंब डाउन. क्लाइंब डाउन में कौन बड़ा है? mg बड़ा है. Now our equation will be mg minus t. This is second. So mg बड़ा है इसलिए नेट फोर्स कितना? mg minus t is equal to ma. This we know mg 400 40 into 10 400 minus t is equal to 40 into a. Acceleration is downward और downward हमने प्लस माना है. So acceleration given 4. So minus t is equal to 160 minus 400. This is equal to minus 240. So t is equal to 240. So tension is equal to 240. ये समझ में आया? नीचे आना है तो mg बड़ा है, टेंशन छोटा है. नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? mg माइनस टेंशन. ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाया? मंकी. m नीचे फोर्स काम कर रहा है mg, ऊपर फोर्स काम कर रहा है टेंशन, और नेट एक्सीलरेशन किधर आ रहा है? नीचे. सेकेंड केस में ओके. अब इसी का थर्ड केस देखिए. थर्ड केस क्या कहता है? इस शब्द को ध्यान दीजिए. यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सेलरेशन कितना लेना? 0. अगर हमने एक्सेलरेशन 0 लिया तो हमारा इक्वेशन बहुत आसान हो गया. नाउ व्हाट इज अवर इक्वेशन? mg minus t is equal to 0. That is mg is equal to t. So t is equal to m into g. 40 into 10. This is equal to 400 Newton. 400 Newton में any doubt? Sir, climbs up t minus. Okay, climbs up. Let's take it t minus mg is equal to 0. So t is equal to mg. T is equal to mg. Okay, in that case. So t is equal to 400 Newton. Brake होगी कि नहीं होगी? No. Okay, no brake. Now condition number 4. Falls down rope freely under gravity. तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम. नीचे कितना फोर्स काम कर रहा है? mg. ऊपर टेंशन T और एक्सीलरेशन किसके बराबर है? डाउनवर्ड. कितना? g. बिकॉज इट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी. कोई भी चीज फ्री फॉल होती है तो उसका एक्सीलरेशन कितना होता है? g. अब इसको सेट करिए जैसा कर रहे हैं. नीचे गिर रहा है इसलिए कौन बड़ा है? mg. So mg minus t is equal to mass into acceleration. और ये वाला एक्सीलरेशन अभी कितना है? g. तो इसको हम क्या लिख देंगे? g. ओके, तो टेंशन कितना हो गया? Yes, good. So therefore tension is equal to 0. So no tension on the rope. ये वाले जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन अलग अलग बुक में अलग अलग फॉर्मेट में दिए हुए. किस तरह से? नॉर्मली पहले ये क्वेश्चन आता था, देयर इज ए फायरमैन व्हिच गोज अप ऑन ए रोप. द फायरमैन हैज मास ऑफ 40 kg
he goes up, then he takes a child from there and the mass of the child is 10 kg. But the rope with which he has gone up can take weight of only 45 kg. और उसका अपना वेट कितना था 40, वो तो चला गया ऊपर, धीरे धीरे चला गया। लेकिन जब बच्चे को लेगा तो उसका वेट कितना हो गया 50। अब अगर 50 लेके वो रोप पे खड़ा होता है, रोप टूट जाएगी। What he should do? The answer is he must come down with certain acceleration. क्योंकि जब वो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन से आएगा, तो टेंशन कैसा हो जाता है लेस। अगर खड़ा रहेगा तो टेंशन कितना है 40 इंटू जी 400। डाउनवर्ड एक्सीलरेशन से आता है तो उसका टेंशन कितना हो जाएगा माइनस समथिंग एंड दिस विल बिकम 240। तो 40 केजी का फायरमैन, 10 केजी का बच्चा, 50 केजी, फोर्स कितना हुआ 500 न्यूटन। अब वो नीचे आता है कुछ एक्सीलरेशन से, that acceleration is 2, you can calculate it. अगर 2 एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो m into a 100 कम हो जाएगा फोर्स and the tension will be equal to 400 and the rope will not break. तो हमसे इस तरह से पूछा जाता है what the fireman will do, तो हमारा आंसर क्या होगा he will climb down with certain acceleration. In that case the tension will be less than his weight. यहाँ आप देख रहे हैं टेंशन विल बी लेस देन दी वेट। वेट ऑफ द मंकी कितना है 400 न्यूटन और जब नीचे आता है तो 240। कंपेयर दिस विद द क्वेश्चंस ऑफ लिफ्ट। लिफ्ट जब नीचे आती है तो आदमी का वेट कम हो जाता है, सेम थिंग। लिफ्ट ऊपर जाती है तो आदमी का वेट ज्यादा हो जाता है। तो ये जो लिफ्ट के क्वेश्चंस हैं ये भी हमको ऐसे ही आते हैं, व्हाट विल बी टेंशन ऑन द रोप व्हिच इज कैरिंग द लिफ्ट। अब उन्होंने वेट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, टेंशन ऑफ दी रोप। तो वर्ड बदल जाएंगे लेकिन उसका मीनिंग वही रहेगा। सो अगेन दैट विल कम। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस है दैट रिलेट टू फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे एंड सर्कुलर मोशन के फोर्स पढ़ेंगे। देन वी विल डू दोज एक्सरसाइज।